श्री गणेशाय नमः। नमो नमः शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी, रामू काका। अभी तक श्री सुंदरकांड के 14 दोहे लगातार गायन व अर्थ लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत था। अभी 15वें दोहे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए इसका गायन और अर्थ सुनते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास जाते हैं। सीता जी कहती हैं कि क्या भगवान राम भी मेरी सुधि लेते हैं? पवन पुत्र हनुमान कहते हैं कि जितना दुख वियोग का आपको है उससे कहीं ज़्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हैं और उन्होंने क्या दुख भरा संदेश आपके लिए भेजा है। हे माते सुनिए। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर। कहेहु राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानो, मनहु कृसानो काले निशासम निशिष शिवानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा, परिद तपत तेल जनु बरीसा। जेहि तिरहे करत तेहि पीरा, करत तेहि पीरा, करत तेहि पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहहु ते कछु दुख घटी होई, कही कहो यहु जानी न कोई। तत् प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत पिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही, रहत तोहि पाही। जानो प्रीति रस इतने हुमाही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, सुनत भय देहि, सुनत भय देहि। मगन प्रेम तनु सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता। पुरयान हो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निश्चर निकर पतंग समेत, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान, जरे निशाचर जान। आइए अर्थ देखते हैं। रघुपति कर संदेश अवै सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। रघुपति जी का संदेश हनुमान जी सुनाते हैं और कहते हैं, हे माता
हृदय में धैर्य धारण करके अब मेरा संदेशा सुनो। ऐसा कहते ही हनुमान जी गदगद हो जाते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु झलक पड़ते हैं। कहे हूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा है सुनो। अपना वियोग किस तरह से वर्णन किया है कि हे सीते, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, मेरे लिए सभी पदार्थ सब कुछ विपरीत हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं जब से तुम्हारा वियोग मिला है। नवतरु किसलय मनहु कृशानु। नवतरु जो नए, किसले मतलब पेड़ों के जो नए नए पत्ते होते हैं जब निकलते हैं लाल रंग के होते हैं, तो वो जो पेड़ों के नए किसले हैं ऐसे लग रहे हैं मानो कृशाणु अर्थात अग्नि है। आग के समान वो पेड़ों के नए कोमल और शीतल पत्ते लग रहे हैं। सब कुछ उल्टा हो रहा है। काल निशा सम निशि, काल निशा काल रात्रि के समान ये जो मेरी रात्रि है वो गुजर रही है। और शशि अर्थात जो चंद्रमा है शीतल होता है, वो भानु अर्थात सूर्य के समान गर्म प्रतीत हो रहा है। कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, जो कमल के विपिन अर्थात वन हैं, कुंत अर्थात भाले के समान, भाले के सरिस, भाले के सदस्य लग रहे हैं। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, ऐसा लग रहा है कि बारिद अर्थात जो मेघ हैं, बादल हैं, तपत तेल गर्म तेल की बारिश कर रहे हैं। मेघ भी जब बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि गर्म तेल की बारिश हो रही है, अर्थात वो भी सुख नहीं पहुंचा रहे हैं। ये हित रहे करत तई पीरा, जो भी हमारा हितैषी होता था वो ही हमें दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। विपरीत समय में ऐसे ही सभी के साथ होता है। भगवान भी यही बोल रहे हैं कि जे हित रहे करत तई पीरा, जो हमारे हितैषी थे वही आज पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, उरग अर्थात जो सर्प होता है, सांप की श्वास कैसे होती है, जहर का जो फुफकार मारता है, जहर की श्वास होती है, गरम जहरीली श्वास निकलती है। कौन सी जहरीली श्वास समझ में आती है सर्प की श्वास के समान? त्रिविध समीरा, जो कि तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध समीर अर्थात वायु, इसको त्रिविध बोलते हैं। तो शीतल मंद सुगंध वायु हैं, वो सर्प के श्वास के समान प्रतीत होती है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जाने न कोई। कहूँ ते कहने से कुछ दुख कम हो जाता है, घट जाता है, लेकिन किससे कहूँ, काहि कहूँ यह जाने न कोई, यह कोई नहीं जानता मैं अपना दुख किससे कहूँ। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है, रहस्य है, जानत प्रिया एक मन मोरा, सिर्फ मेरा एक ही मन जान सकता है उस रहस्य को, हे प्रिय, और कोई नहीं जान सकता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतने ही माही। वो जो मन है वो सदा तुम्हारे पास ही लगा रहता है, इतने में ही हमारी प्रीति का रस तुम समझ लो कि हम कितना प्रेम करते हैं। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। प्रभु जी का संदेशा सुनते ही वैदेही अर्थात माता सीता प्रेम से मगन हो जाती हैं और तन की सुधि उनको उस समय नहीं रहती है। कपि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, हृदय में धीर धारण करो और सेवकों को सुख प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मिम वचन तजहु कदराई। अपने उर में, हृदय में रघुनाथ जी की, रामचंद्र जी की प्रभुता को धारण करो, समझो, और मेरे वचन को सुन करके कायरता को छोड़ दो। जो आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि किस तरह से लंका में विजय प्राप्त करेंगे, भगवान राम अकेले हैं, ना उनके पास कोई सेना है, ना रथ है, ना हथियार है,
तो ये अपने मन से कायरतापूर्ण जो विचार है उसको छोड़ दो और भगवान रामचंद्र जी की प्रभुता को आप याद करो, स्मरण करो, अपने हृदय में धारण करो। निशिचर निकर पतंग समय रघुपति बाण कृशान। निशिचर का जो समूह है, राक्षसों का समूह है, पतंगे के समान है, और भगवान राम के रघुपत के जो बाण है कृशानु अर्थात अग्नि के समान है। होता क्या है कि अग्नि को देखते ही पतंगे अपने आप अग्नि के पास चले जाते हैं, स्वयं जल करके भस्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से हनुमान जी उदाहरण देते हैं कि जो निशाचरों का समूह है पतंगे के समान है, भगवान राम का जो बाण है वो अग्नि के समान है। जननी हृदय धीर धरु, हे जननी, हे माते, हृदय में धैर्य धारण करो और निशाचरों को जला हुआ समझो। उस अग्नि में, किस अग्नि में? भगवान के बाण की अग्नि में निशाचरों को, राक्षसों को जला हुआ समझो। हृदय में धैर्य धारण करो और मन में किसी प्रकार का कायरतापूर्ण विचार मत लाओ। इस तरह से हनुमान जी माता सीता को भगवान राम का संदेश सुनाते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।